किसान संवाद यात्रा का भगवा में हुआ समापन। सैकड़ों की तादाद में किसान हुए सम्मिलित। भगवा 11 तहसील गुवारा के अबार माता से शुरू हुई 130 किलोमीटर मार्ग को तय करने वाली किसान संवाद यात्रा का शनिवार को भगवा नगर के राम जानकी मैरिज गार्डन में समापन हुआ। यात्रा किसान नेता मनोज यादव के नेतृत्व में निकाली गई। समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम किसान नेता मनोज यादव के द्वारा भारत माता की आरती व पूजन कर किसान संवाद यात्रा में सम्मिलित हुए। किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसान संवाद यात्रा का द्वितीय चरण यात्रा के माध्यम से गुवारा तहसील के 100 से अधिक छोटे बड़े ग्रामों में किसानों युवाओं के बीच पहुंचकर जाना कि आज किसान भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीते दिन ओलावृष्टि के होने के कारण चौपट हुई फसल का अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ। श्री यादव ने मंच से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अन्नदाता का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरे चरण की यात्रा आबार माता धाम से शुरू होकर बमहौरी, खुर्द, सेवार, पनवारी, भोयरा, सरकाना सहित अनेक ग्राम पंचायतों से होकर निकाली गई। यात्रा भगवा नगर में परसगिरी तिहारा से होते हुए नया बाजार, पुराना बाजार, बस स्टैंड होते हुए राम जानकी मैरिज गार्डन पहुंची। किसान संवाद यात्रा का संपूर्ण मार्ग में जगह जगह स्वागत किसानों के द्वारा किया गया। किसान संवाद यात्रा में किसान नेता मनोज यादव 130 किलोमीटर यात्रा पैदल करते हुए किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों की समस्याओं व चुनौतियों का जानकर सरकार के सामने किसानों की समस्याओं को मंच के माध्यम से रखा गया। संपूर्ण कार्यक्रम किसान नेता मनोज यादव, मुकेश उपाध्याय, कोमल यादव, रविंद्र अवस्थी, प्रिंस राजा, अरबाज खान, जितेंद्र यादव, विक्रम यादव सहित सैकड़ों की तादाद में किसान युवा शामिल रहे। बड़ा मलहरा से मुकेश यादव की रिपोर्ट। किसान संवाद यात्रा का समापन हुआ है और 130 किलोमीटर की दूरी लगभग पैदल चल के तय की है। क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, किसान संवाद पदयात्रा जो हमने लगभग 35 पंचायतें और 130 और 25 के आसपास जो गांव इस धरा से नापे हैं पैदल चल के इस धरा को, ये हमारे अपने लोगों के बीच गए थे। हम अपने किसान बंधुओं से मिलने गए थे, हम अपने परिवार से मिलने गए थे। बस मिलने का तरीका ये था कि हम पैदल मिलने गए थे कि हमारे किसानों की हम समस्या जान सकें, अपने किसानों से मिल सकें। इसलिए हमने यह यात्रा की थी। कितने के गाँव में यात्रा? गांव लगभग 105-6 के आसपास गांव रहे होंगे। और इस यात्रा में सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि किसानों ने हमें भरपूर सहयोग किया है। इस यात्रा के माध्यम से हमको ये भी मालूम पड़ा है कि हमारे किसान कितने परेशान हैं, भविष्य में उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों को जो गेहूं का रेट है वो कम से कम 4000 रुपये होना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। और हमारे जो इसमें इस यात्रा के माध्यम से मैं बहुत मजदूरों से भी मिला, तो मजदूरों की जो मजदूरी सरकारी रेट है वो 200 रुपये है। पंचायत में कहीं मजदूर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि कम से कम 350 रुपये पर डे मजदूरी देने का वो काम करें, तो कम से कम जो हमारे बुंदेलखंड से पलायन हो रहा है मजदूरों का, वो होना बंद हो जाएगा। अंतिम संदेश मीडिया के माध्यम से क्या देना चाहेंगे युवाओं को, किसानों के लिए? मेरा संदेश तो नहीं है, मेरा आग्रह है। मेरा आग्रह ये है कि मैं इस विधानसभा के अंदर जब होके आया हूँ तो ये पीड़ा एक निकल के आई है कि हमारे क्षेत्र का अपना कोई व्यक्ति नेता नहीं है। इसलिए ये जो किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो अभी ओलावृष्टि हुई हो तो उसमें अधिकारियों ने कह दिया कि वो कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि मैं खुद नुकसान देखने गया हूँ, 100% नुकसान हुआ है। आपका घर का कोई नेता नहीं होगा। इसलिए मेरे युवा साथियों, किसान बंधुओं, आप अपने घर के किसी नेता, अपने बच्चे को नेता बनाइए और उसको इतना बड़ा करिए कि विधानसभा के अंदर आपकी हक की लड़ाई के लिए वो ललकार सके। ये मेरा आपके लिए संदेश है।